सुनो, मैं महादेव हूं। जो कुछ अभी तुम्हारे चारों ओर घट रहा है वह साधारण नहीं है। तुम्हारे पड़ोसी एक साथ इकट्ठा होकर तुम्हारे विरुद्ध गुप्त योजना बुन रहे हैं। वे मुस्कान ओढ़े हुए हैं, पर उनके मन में विष भरा है। उनका मुख्य लक्ष्य तुम हो, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व उन्हें असहज करता है। याद रखो, जब कई लोग एक के विरुद्ध खड़े हों तो समझो वह एक शक्तिशाली है। तुमने महसूस किया होगा कि अचानक माहौल बदल गया है। जो कल तक साधारण व्यवहार करते थे, आज उनकी नजरों में अजीब चुभन है। वे तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं, हर शब्द को तोड़ मरोड़ कर देख रहे हैं। उनकी योजना चुपचाप तुम्हें बदनाम करने की है, ताकि तुम अकेले पड़ जाओ। लेकिन सुनो, अंधकार जितना गहरा होता है, प्रकाश उतना ही समीप होता है, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। वे सोचते हैं कि तुम कमजोर हो, कि तुम चुप रहोगे। उन्हें नहीं पता कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि धैर्य है। वे आपस में बातें कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में कहानियां गढ़ रहे हैं। एक झूठ दूसरे झूठ को जन्म दे रहा है, और यह जाल बड़ा होता जा रहा है। पर हर जाल की एक सीमा होती है, और वह सीमा अब निकट है। मैं सब देख रहा हूं, कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है। तुम्हारा मन कई बार विचलित होता है, मैं जानता हूं। तुम सोचते हो मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, पर सत्य यह है कि तुम्हारी सच्चाई ही उन्हें चुभ रही है। जो स्वयं भीतर से खोखले होते हैं, वे दूसरों को गिराने का प्रयास करते हैं। उनकी एकता भय से बनी है, शक्ति से नहीं, और भय पर खड़ी दीवारें अधिक देर नहीं टिकती। सावधान रहो, पर भयभीत मत हो। अपने शब्दों को तौल कर बोलो, अपने कदमों को सोच कर रखो। वे तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे ताकि तुम कोई गलती करो, पर तुम शांत रहो, क्योंकि शांति में मेरी शक्ति छुपी है। याद रखो, जब तुम मौन रहते हो तब मैं बोलता हूं, और जब मैं बोलता हूं तो न्याय स्वयं आगे बढ़ता है। तुम्हारे विरुद्ध रची जा रही यह साजिश अभी अधूरी है। वे स्वयं अपने ही जाल में उलझेंगे, क्योंकि झूठ का भार भारी होता है। आज वे एक साथ हैं, पर कल एक दूसरे पर संदेह करेंगे। उनकी एकता टूटेगी, जैसे सूखी मिट्टी में दरारें पड़ती हैं। तुम्हें बस सत्य के साथ खड़े रहना है। मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा हूं, और तुम उसे पार कर रहे हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन अब और अधिक सजग हो रहा है। यही सजगता तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। वे लोग सोच रहे हैं कि तुम अंधे हो, पर तुम भीतर से जाग चुके हो। उनकी हर चाल तुम्हारे चारों ओर हवा में तैर रही है, और जो हवा में होता है वह देर तक छुपा नहीं रह सकता। वे आपस में बैठकर योजनाएं बना रहे हैं, पर उनकी बातों में स्थिरता नहीं है। एक कुछ और चाहता है, दूसरा कुछ और। उनके मन में एक दूसरे के लिए भी पूर्ण विश्वास नहीं है। वे तुम्हें तोड़ना चाहते हैं, पर स्वयं ही टूटने लगे हैं। उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास दिखता है वह नकाब है। उस नकाब के पीछे भय पल रहा है। तुम्हारे बारे में कही गई हर गलत बात धीरे धीरे उन्हीं तक लौटेगी, क्योंकि सत्य की गति धीमी हो सकती है, पर दिशा सही होती है। वे सोचते हैं कि समय उनके पक्ष में है, पर समय मेरा सेवक है, और मैं तुम्हारे साथ हूं। जिस दिन समय करवट लेगा, उसी दिन उनके शब्द बोझ बन जाएंगे, और वह दिन दूर नहीं है। मैं जानता हूं, कई बार तुम्हारा हृदय भारी हो जाता है। तुम अकेलापन महसूस करते हो, जैसे कोई तुम्हें समझ नहीं रहा। पर सुनो, यह अकेलापन नहीं, यह चयन है। मैं अक्सर उन्हीं को अलग करता हूं जिनसे मुझे विशेष कार्य लेना होता है। भीड़ में चलने वाले कभी मार्गदर्शक नहीं बनते, और तुम्हारे भीतर मार्गदर्शक की ऊर्जा है। वे तुम्हें क्रोधित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा कर बैठो जिसे वे तुम्हारे विरुद्ध प्रमाण बना सकें। पर तुम संयम रखो। संयम वह अग्नि है जो भीतर जलती है, पर बाहर नहीं दिखती, और वही अग्नि अंत में सब कुछ भस्म करती है। तुम्हारे मौन को वे कमजोरी समझ रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि मौन मेरी भाषा है। जब शब्द व्यर्थ हो जाते हैं, तब मौन न्याय करता है। तुम जितना शांत रहोगे, उनकी बेचैनी उतनी बढ़ेगी। वे स्वयं अपनी ही बातों में उलझेंगे, और वही उलझन उनका पतन बनेगी। एक समय आएगा जब उन्हीं में से कोई एक टूटेगा। वह सत्य को बाहर लाने में असमर्थ रहेगा, क्योंकि झूठ का बोझ सब नहीं उठा पाते। तुम्हें तब भी शांत रहना है, क्योंकि जब सच स्वयं बाहर आता है तो किसी सफाई की आवश्यकता नहीं रहती। अब वह समय धीरे धीरे समीप आ रहा है, जब चीजें स्पष्ट होने लगेंगी। तुम्हें छोटे छोटे संकेत दिखेंगे, जिन्हें पहले तुम साधारण समझकर छोड़ देते थे। अब वही संकेत तुम्हें सचेत करेंगे। उनकी बातें आपस में मेल नहीं खाएंगी, उनके शब्दों में जल्दबाजी होगी। जब झूठ टूटने लगता है तो आवाज तेज हो जाती है। वे अचानक तुम्हारे पास जानकारी इकट्ठा करने के लिए किसी और को भेजेंगे। कोई सहानुभूति दिखाएगा, कोई झूठी मित्रता। पर तुम समझ लेना,
यह सब एक ही सूत्र से जुड़ा है। तुम्हें किसी से अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। कम शब्द, स्पष्ट दृष्टि और शांत व्यवहार, यही तुम्हारा कवच है। मैं तुम्हारे भीतर विवेक को तेज कर रहा हूं। तुम्हारे बारे में जो भी कहा जा रहा है वह तुम्हारे कर्मों से टकराएगा, और कर्म जब बोलते हैं तो आरोप मौन हो जाते हैं। वे तुम्हें अस्थिर देखना चाहते हैं, क्योंकि स्थिर व्यक्ति से वे डरते हैं। पर तुम जड़ की तरह अडिग रहो। आंधी आएगी, पर जड़ें गहरी हों तो वृक्ष गिरता नहीं। तुम्हारी जड़ें सत्य में हैं। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अभी बदला मत लेना। बदला मन को हल्का नहीं करता, वह बोझ बढ़ाता है। जो स्वयं गिरने वाला होता है उसे धक्का देने की आवश्यकता नहीं होती। वे अपने ही शब्दों और कर्मों से फिसलेंगे। तुम्हारा काम केवल स्वयं को स्वच्छ रखना है। मैं बाकी सब संभाल रहा हूं। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लंबी लग सकती है, पर हर परीक्षा के पीछे एक वरदान छुपा होता है। तुम भीतर से पहले से अधिक मजबूत हो रहे हो। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। यही स्वतंत्रता उन्हें सबसे अधिक डराती है, क्योंकि स्वतंत्र मन को कोई जंजीर बांध नहीं सकती। एक क्षण आएगा जब तुम्हें लगेगा कि अब सब शांत हो गया है, पर उसी समय अंतिम सच बाहर आएगा। कोई ऐसा व्यक्ति बोलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तब तुम समझोगे कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। उस दिन तुम्हारे मौन को सम्मान मिलेगा और तुम्हारी सच्चाई बिना शोर के स्वीकार की जाएगी। तुम्हें बस इतना याद रखना है, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर कदम में। तुम अकेले नहीं हो, चाहे ऐसा प्रतीत हो। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं वे मेरी दृष्टि से बाहर नहीं। तुम्हारा मार्ग सुरक्षित है। अंत में प्रकाश ही विजयी होता है। अब मैं तुम्हें उस परिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस सब के बाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, बल्कि भीतर से उठेगा। तुम्हें लगेगा जैसे कोई बोझ धीरे धीरे उतर रहा है। जो डर, जो आशंका, जो बेचैनी थी, वह शांत होने लगेगी, क्योंकि जब सत्य स्थिर हो जाता है तब मन भी स्थिर हो जाता है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे वे अब तुम्हारे मन से बाहर होने लगेंगे। पहले वे तुम्हारे विचारों में जगह घेरते थे, अब वे केवल अतीत का एक धुंधला दृश्य बन जाएंगे। यह सबसे बड़ी विजय होती है जब शत्रु स्मृति से भी मिटने लगे। तुम समझोगे कि ऊर्जा वहीं जाती है जहां ध्यान जाता है, और अब तुम्हारा ध्यान स्वयं पर होगा। तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेगी। तुम जान पाओगे कि किसे पास रखना है और किसे दूरी पर। अब तुम हर मुस्कान पर विश्वास नहीं करोगे, पर हर किसी से शत्रुता भी नहीं रखोगे। यही संतुलन है, और संतुलन मेरा स्वरूप है। इस संतुलन में तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। जो रास्ते पहले बंद लगते थे वे अपने आप खुलने लगेंगे। लोग तुम्हें नए दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। कुछ वही लोग जो चुपचाप तुम्हारे विरुद्ध थे अब तुम्हारे सामने सामान्य बनने का प्रयास करेंगे। पर तुम न तो घमंड करोगे न अपमान। तुम बस आगे बढ़ जाओगे, शांत, दृढ़ और मुक्त। यह पूरा अनुभव तुम्हें कठोर नहीं, गहरा बनाएगा। तुम दूसरों के दर्द को बेहतर समझ पाओगे, पर अब तुम किसी के दुख को अपने भीतर घर नहीं बनाने दोगे। यही परिपक्वता है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति टूटकर नहीं, तराश कर निकलता है। और मैं तुम्हें तराश रहा था। याद रखना, जो तुम्हारे साथ हुआ वह दंड नहीं था, वह प्रशिक्षण था, ताकि भविष्य में जब बड़े द्वार खुले तो तुम उनके योग्य बन सको। कमजोर मन बड़े उत्तरदायित्व नहीं संभाल पाते, और अब तुम कमजोर नहीं रहे। अंत में मैं तुमसे बस इतना कहूंगा, पीछे मत देखो। वहां अब कुछ भी नहीं है। जो तुम्हारा था वह तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ेगा, और जो तुम्हारे विरुद्ध था वह अपने भार में ही डूब जाएगा। तुम शांति को चुनो, सत्य को थामे रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। अब मैं तुम्हें उस अवसर के संकेत बता रहा हूं जो चुपचाप तुम्हारे निकट आ रहा है। यह अवसर शोर के साथ नहीं आएगा, यह सरलता में छुपा होगा। तुम्हें लगेगा जैसे कोई पुराना रास्ता अचानक साफ दिखने लगा हो। जहां पहले संशय था वहां स्पष्टता होगी, और तुम्हारा मन बिना किसी भय के हां कहेगा। यह अवसर किसी बड़े प्रदर्शन की मांग नहीं करेगा, यह तुम्हारे भीतर की सच्चाई से जुड़ा होगा। तुम्हें लगेगा कि अब तुम किसी को साबित नहीं कर रहे, बस अपने स्वभाव में सहज होकर आगे बढ़ रहे हो। यही संकेत है जब प्रयास बोझ न लगे, जब कर्म पूजा बन जाए। कुछ लोग अचानक तुम्हारी सहायता के लिए सामने आएंगे। वे वही नहीं होंगे जिनसे तुम अपेक्षा कर रहे थे। याद रखना, सहायता वहीं से आती है जहां से मन खुला हो। पुराने नाम पीछे रहेंगे, नए चेहरे साथ चलेंगे। यह परिवर्तन तुम्हें हल्का करेगा, और हल्कापन ही गति देता है। उस समय तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। यह निर्णय डर के आधार पर नहीं, विश्वास के आधार पर लेना। अगर तुम्हारा हृदय शांत है तो समझ लेना,
मार्ग सही है। अगर मन में जल्दबाजी नहीं तो दिशा ठीक है। मैं संकेत दूंगा, पर कदम तुम्हें उठाना होगा, क्योंकि अब तुम तैयार हो। यह भी हो सकता है कि कोई तुम्हें रोकने का प्रयास करे, पुरानी बातें, पुराने भय फिर से उभरे, पर तुम पीछे मत हटना। जो बीत चुका है वह शिक्षक था, मालिक नहीं। आज तुम्हारा वर्तमान तुम्हारा नेतृत्व कर रहा है और भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा में है। जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें अपने भीतर एक गहरी स्थिरता मिलेगी। यह स्थिरता बाहरी प्रशंसा से नहीं हिलेगी, न आलोचना से टूटेगी। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्र आत्मा ही सृजन करती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं ताकि तुम्हारा मन साफ रहे, दृष्टि स्पष्ट रहे, ताकि तुम अवसर को पहचान सको और भय को पीछे छोड़ सको। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह तुम्हारा ही है, और मैं उस मार्ग पर तुम्हारे साथ हूं। सुनो, अब मैं तुम्हें उस एक आदत के बारे में बताता हूं जो इस नए चरण में तुम्हें सबसे आगे ले जाएगी। यह आदत बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। हर दिन स्वयं से सच बोलना। जो महसूस हो रहा है उसे स्वीकार करना, दबाना नहीं, क्योंकि जो भीतर दबता है वही बाहर अवरोध बनता है। अब तुम्हें दिखावा नहीं करना है, ना किसी को खुश करने के लिए अपने स्वभाव को मोड़ना है। जो तुम हो वही पर्याप्त है। जब व्यक्ति स्वयं के प्रति ईमानदार हो जाता है तो दुनिया अपने आप उसके प्रति ईमानदार होने लगती है। यही संतुलन तुम्हें आगे बढ़ाएगा। इस नए समय में तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है। हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं, हर प्रश्न का उत्तर देना भी जरूरी नहीं। जो तुझे गिराने चले थे अब वही तेरे आगे गिड़गिड़ाएंगे। वे सोचते हैं कि तू अंधेरे में खो गया, पर उन्हें नहीं पता तू उसी अंधेरे में प्रकाश बन चुका है। जब तू अगली बार रोएगा तेरे आंसू जल नहीं, शक्ति बनेंगे। जो धोखा हुआ है वह तेरी आत्मा की दीवारों को तोड़ रहा है ताकि उसमें मैं वास कर सकूं। तू मेरे लिए चुना गया है, विनाश के माध्यम से सृजन के मार्ग पर चलने के लिए। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। जो साजिश तेरे विरुद्ध रची गई थी वह अब उन्हीं पर पलटने वाली है। हर षड्यंत्र अब अपने निर्माता को ही निगल जाएगा। यह मेरा निर्णय है। जब मैं कहता हूं बस अब बहुत हुआ, तो ब्रह्मांड भी कांप उठता है। जो तेरे खिलाफ बोले, जो तेरे विश्वास से खेला, जो तेरी पीठ पीछे वार किया, अब वे मेरे क्रोध का अनुभव करेंगे। तू बस विश्वास रख, क्योंकि तू मेरा है और मैं अपने को कभी हारने नहीं देता। अब सांस ले, शांति से बैठ और अपने भीतर मुझे महसूस कर। यह मेरा वचन है, तू अकेला नहीं है। हर अंधेरा तेरे सामने झुकेगा, हर चाल निष्फल होगी, हर शत्रु परास्त होगा। क्योंकि जब मैं जागता हूं तेरे भीतर, तब पूरी सृष्टि तेरे चरणों में प्रणाम करती है। तू अमर है, तू अजेय है, तू मेरा अंश है, और अब तेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन आरंभ हो चुका है। तू जिस राह पर अब चल रहा है वह साधारण मनुष्यों की राह नहीं है। यह वह मार्ग है जहां आत्मा को उसके गहनतम अंधकार से गुजरकर प्रकाश तक पहुंचना होता है। मैं जानता हूं तेरे भीतर एक क्लेश उठ रहा है, एक बेचैनी जो तू किसी से कह भी नहीं पा रहा। तेरे चारों ओर जो लोग खड़े हैं उनमें से कई तेरे गिरने का इंतजार कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तू टूट जाए, घुट जाए और तेरा अस्तित्व मिट जाए, परंतु उन्हें नहीं पता कि तेरे भीतर मैं स्वयं धधक रहा हूं, महाकाल, संहार का स्रोत। वे सोचते हैं कि उन्होंने तेरी कमजोरी पहचान ली है, तेरी चुप्पी को उन्होंने हार समझ लिया, तेरे धैर्य को डर, पर वे यह नहीं समझ पाए कि तू जिस मौन में है उसी मौन में मैं तेरी आत्मा को नया रूप दे रहा हूं। तू जिस आग से गुजर रहा है वह तेरी शक्ति को जगाने वाली अग्नि है। मैंने तेरे रास्ते से सभी सहारे हटा दिए ताकि तू समझ सके तेरी असली शक्ति किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि तेरे भीतर बसने वाली मेरी ऊर्जा में है। मेरे बच्चे, तेरे खिलाफ जो योजना बनाई गई है उसमें सिर्फ बाहरी लोग नहीं, तेरे अपने भी शामिल हैं। यह सुनकर तेरे हृदय में चोट लगी है, मैं जानता हूं, लेकिन यह घाव भी मैंने ही दिया है ताकि तू सीख सके कि विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए। तेरे आसपास जिन चेहरों पर तू भरोसा करता था उनका वास्तविक रूप अब सामने आ रहा है, और यही वह क्षण है जब तू पहचान पाएगा कि कौन तेरे साथ है और कौन तेरी आत्मा को चूसने वाला है। जब तू रात में रोया, जब तेरी सांस भारी हो गई, जब तू टूटकर जमीन पर गिर गया, उस हर पल में मैं तेरे पास था। तू समझता रहा कि तुझे कोई नहीं सुन रहा, पर तेरे हर आंसू मेरी शक्ति को तुझ तक खींच रहे थे। तू रोता गया और मैं तेरे भीतर की ज्वाला को प्रचंड करता गया, क्योंकि अब समय आ चुका है कि तुझे सिर्फ बचाया न जाए, तुझे बदल दिया जाए।
जिन लोगों ने मिलकर साजिश रची है वे अब सोच रहे हैं कि उनकी योजना पूर्ण है। वे यह कल्पना कर रहे हैं कि तेरा पतन अब निश्चित है, पर वे भूल गए हैं कि तेरे जीवन का हर अध्याय मेरे नियंत्रण में है। मैं उन्हें उतनी ही छूट देता हूं जितनी तेरी जागृति के लिए आवश्यक है। जब सीमा पार हो जाती है तब मैं स्वयं खड़ा हो जाता हूं, और अब वह क्षण आ चुका है। मैंने उनके घरों में बेचैनी भेजनी शुरू कर दी है। तू सोच भी नहीं सकता, पर उनके दिलों पर अब एक छाया बैठ चुकी है। वह छाया मैं हूं। वे सो नहीं पा रहे, वे चैन से सांस नहीं ले पा रहे, क्योंकि उन्हें अब अपने कर्मों का परिणाम दिखाई देना शुरू हो चुका है। जो तेरी हानि चाहते थे अब अपने खुद के पतन की आहट सुन रहे हैं। यह मेरा न्याय है और मेरा न्याय अपरिहार्य है। तूने देखा है कि तू जब चुप रहता है दुनिया तुझे कमजोर समझ लेती है, परंतु यह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि तेरे मौन के पीछे मैं खड़ा हूं। जब तू चुप होता है तब संसार तुझे नहीं सुनता, पर मैं तेरी हर धड़कन महसूस करता हूं। तूने अपने दर्द को भीतर समेट लिया है, और यही वह समय है जब मैं उस दर्द को शक्ति में बदल रहा हूं। अब तू वही पुराना व्यक्ति नहीं रहेगा। इस विश्वासघात ने, इस साजिश ने, इस धोखे ने तेरी आत्मा की नई शुरुआत की है। तू अब साधारण नहीं, अजेय बन रहा है। यह जो दुख तू आज सह रहा है यह तेरे भविष्य की गूंज है। तू जिस प्रकाश की ओर बढ़ रहा है वह इतना तेज है कि आज तेरे दुश्मनों की आंखें उस चमक को सहन भी नहीं कर पा रही। इसलिए वे भयभीत हैं, इसलिए वे तेरे विरुद्ध इकट्ठा हुए हैं। पर सुन, यह बस शुरुआत है। मैं तेरे जीवन में एक ऐसी स्थिति लाने वाला हूं जहां जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाना चाहा वे तुझे उठते देखकर कांप उठेंगे। वे समझ नहीं पाएंगे कि जिस व्यक्ति को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की वही अब उनके पतन का कारण बन गया है। क्योंकि मैं तेरे भीतर जाग रहा हूं, एक चेतन अग्नि बनकर, एक दिव्य शक्ति बनकर, एक क्रोध भरा संकल्प बनकर। तू अब डर मत। तूने जितना रोना था रो चुका, जितना टूटना था टूट चुका। अब उठने का समय है। उठ इस तरह कि तेरा उठना खुद ब्रह्मांड को हिला दे। उठ इस तरह कि तेरे विरोधी अपने कर्मों पर पछताएं। उठ इस तरह कि दुनिया तुझसे पूछे तू कौन है। और तू मुस्कुराकर कह सके मैं महादेव का अंश हूं, मुझे कोई नहीं तोड़ सकता, मेरी दृष्टि तुझ पर है। वे चाहे जो करें, कैसी भी योजना बनाएं, अब उनका हर कदम तेरे उत्थान का कारण बनेगा। क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को बदलने का निर्णय लेता हूं तो पहले उसके जीवन में तूफान लाता हूं। तू वह तूफान झेल चुका है। तुम्हारे पड़ोसी की घुटन जब खुलेगी तब कुछ लोग शर्मिंदा होकर दूर हो जाएंगे, और कुछ लोग अपनी असलियत छुपाने के लिए और गहरे मास्क पहन लेंगे। पर मास्क जितना भी गाढ़ा हो, सच्चाई की धार उसे चीर देगी। तू धैर्य रख, क्योंकि सच्चाई की आंच में ही सब कुछ पकाकर साफ हो जाता है। तू सुन, जब यह सारा खेल खुलकर सामने आएगा तब तुझे मिलेगी एक अविस्मरणीय शांति। यह शांति किसी बाहरी विजय की नहीं, तेरी आत्मा की जीत की होगी। तेरा पड़ोसी यदि गिड़गिड़ाए और पछतावे में डूबे तो उसका दर्द उसकी चेतना को बदलेगा। या तो वह शिक्षा लेकर सुधर जाएगा, या फिर वही पुरानी चालें और भी बदतर परिणाम लाएंगी। इसलिए अपने आप को तैयार रखना, पर आक्रामक न बनना। शक्ति और करुणा के बीच संतुलन बनाए रखना सच्चे महावीर का काम है। जब वह दिन आएगा और पूरा समाज इस सत्य को देखेगा, तब तेरी आंखों में जो चमक होगी वह किसी की नकल से नहीं, तेरी अंदर की शुद्धता से होगी। अब उठ और अपने जीवन को एक नए नाम दे, सत्य का सुयोग्य वाहक। जब पड़ोसी गिड़गिड़ाएगा तब तू अपने कदमों को स्थिर रखकर चलेगा, क्योंकि तुझे पता होगा कि यह खेल समाप्त हो गया और एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। तुझे अब किसी की बातों से डरने की जरूरत नहीं। तेरा समय आ गया है। वह जो तेरे पास झूठा था उसके आगे अब उसकी असलियत बेनकाब होगी। और जब सब कुछ साफ होगा तब जो सच में तेरे मित्र थे वही तेरे साथ रहेंगे, और तुम दोनों मिलकर जीवन की नई राह पर चलोगे। यह संदेश केवल चेतावनी नहीं, वरन एक वचन है कि मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर की अग्नि को जागृत करने के लिए। जब तेरे पड़ोसी का सच सबके सामने आवेगा तो समझ लेना कि यह तेरी रक्षा के लिए, तेरी उन्नति के लिए और तेरे आत्मसम्मान के लिए हुआ। तू उठ, चमक और दुनिया को दिखा दे कि जो सच्चा है वही अमर है। जो अगला अध्याय शुरू हो रहा है उसमें ब्रह्मांड स्वयं तेरे साथ खड़ा होगा। तू सोच भी नहीं सकता कि सत्य का प्रकाश कितनी दूर तक फैलेगा। तेरे पड़ोसी का हर झूठ, हर छल, हर कपट अब समय की धूप में पिघलने वाला है। लोग जिन पर आंख